दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या है? तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो उन्हें मैं बता दूं मेरा नाम पीयूष है। मैं डिजिटल मार्केटिंग, टेक और मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे बनाते रहता हूँ। तो जिन लोगों को ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो आइए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग की एक डेफिनेशन जैसी है, आप इससे समझ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट और डिजिटल चैनल्स, जैसे कि इंटरनेट और डिजिटल चैनल्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को प्रमोट करना है और सही कस्टमर तक पहुंचाना है। यहाँ बात हो रही है डिजिटल चैनल्स के बारे में, जैसे कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल और अपनी वेबसाइट बनवा के अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करना, वो हो गए डिजिटल चैनल्स। ठीक है, इनका यूज करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना और उन्हें सही कस्टमर तक पहुंचाना, यही होता है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? अब जो भी हमारे पुराने मोड ऑफ मार्केटिंग के थे, जैसे कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में हम एड्स देते थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये पड़ते थे, लाखों रुपए इनमें लग जाता था। ठीक है, रिजल्ट मेजर करना मुश्किल होता था, कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के रिजल्ट्स मेजर कर पाए। राइट, मान लीजिए मैं अगर मुंबई में हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ अपना पैम्फलेट के थ्रू या रेडियो या न्यूज़पेपर के थ्रू, तो सिर्फ मुंबई के लोगों को मैं रीच कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैं यूपी के, अदर स्टेट्स के बंदों तक अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन, यहाँ मैं एक तरीके का वन वे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे अपने एड्स रन कर दे रहा हूँ, फिर वो कहाँ जा रहे हैं, किस तक जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे कोई रिप्लाई आ रहा। तो ये हो गया वन वे कम्युनिकेशन। दूसरी तरफ डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया, गूगल और ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर तक पहुंचते हैं, उन्हें अपनी सर्विस पिच करते हैं या अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं। ये एक बजट फ्रेंडली तरीका है, यहाँ हम जीरो से भी शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें जो हमारे प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे वो गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म हो, चाहे एसईओ का प्लेटफॉर्म हो, चाहे एनालिटिक्स हो, चाहे सर्च कंसोल हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम किसी भी तरीके की कोई भी प्रमोशन करते हो, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो, हम रिजल्ट ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईमेल मार्केटिंग में हम ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों को हमारा ईमेल मिला, कितने लोगों ने ओपन किया। दूसरा एग्जाम्पल, हम सोशल मीडिया के एड्स में हम मेजर ये कर सकते हैं कि कितने लोगों ने हमारा ऐड देखा, कितने लोगों ने क्लिक करा और कितने लोग हमारे प्रोडक्ट या वेबसाइट या सर्विसेज पे आए। ठीक है, इसमें हमें ये नहीं देखना कि भाई मैं मुंबई में हूँ तो मैं सिर्फ मुंबई की ही बंदों को रीच कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड अपने ऑडियंस तक पहुंच सकता हूं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकता हूं, अपने सर्विसेज को पिच कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ टू वे एंगेजमेंट है। मान लीजिए मैं सोशल मीडिया पे अपने एड्स रन कर रहा हूं, गूगल पे एड्स रन कर रहा हूं और ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूं, तो मुझे सोशल मीडिया पे भी मेरे एंगेजमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, गूगल पे भी मुझे लीड्स आ रही हैं और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया टू वे एंगेजमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि इंडिया में 2026 में 850 मिलियन प्लस इंटरनेट यूजर हैं। ये सब पोटेंशियल कस्टमर हैं आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ 40 to 50% लोग डिजिटल हुए हैं, उनके पास स्मार्टफोन्स है। राइट, आने वाले टाइम्स में ये जो नंबर है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होना है, तो अभी पोटेंशियल है, डिजिटल मार्केटिंग बूम पे है। तो आपको भी डिजिटल मार्केटिंग को अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग के कुछ जरूरी फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं अगर आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं या अगर आप एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हो गया ग्लोबल रीच। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप सिर्फ एक सिटी तक सीमित नहीं है, आप पूरी ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। राइट, दूसरा, जैसे कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, पैम्फलेट छपवाते थे न्यूज़पेपर में, होर्डिंग, बैनर्स का यूज करते थे, उनमें लाखों रुपया जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में हम जीरो से शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, और धीरे धीरे हम इन्वेस्टमेंट करके उन रिजल्ट्स को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, मेजरेबल। डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी रिजल्ट, जहां भी आप पैसा खर्च कर रहे हो, वो चीज मेजरेबल है। यहाँ आप हर ऐड का रिजल्ट देख सकते हो, कितने व्यूज हुए, कितने क्लिक्स हुए, कितनी सेल्स हुई, कितनी लीड्स आई, ये सब चीजें मेजरेबल है। राइट, फोर्थ है टारगेट ऑडियंस। यहाँ आपका एड उन्हीं को दिखता है, आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज उन्हीं को दिखता है जिन्हें आपने टारगेट किया होता है, जो कि जेन्युइनली इंटरेस्ट हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के लिए। ठीक है, फिफ्थ है फास्ट रिजल्ट। यहाँ आपको वेट नहीं करना महीनों का, यहाँ आपको अपने पास गूगल एड्स लॉन्च करने हैं, सेम डे से आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ टू वे कम्युनिकेशन है, कस्टमर से आप डायरेक्ट बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं, आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल होती हैं और आप उनके फीडबैक को लेके आगे और ग्रो कर सकते हैं। राइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहाँ है डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? तो सबसे पहला डिजिटल मार्केटिंग का टाइप हो गया एसईओ। एसईओ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? गूगल पे मान लीजिए आप कुछ भी सर्च करते हैं, शू मैन्युफैक्चरर इन मुंबई, तो वहां जितने भी रिजल्ट आते हैं वो एसईओ के थ्रू आते हैं। सबसे पहले किसी ब्रांड को अपनी एक वेबसाइट बनानी पड़ती है और उसका एसईओ कराना पड़ता है। उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे उनकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करती है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। दूसरा हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें आप क्या करते हैं? एक तो सोशल मीडिया आप ऑर्गेनिक करते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। दूसरा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपने एड्स रन करते हैं, फेसबुक या यूट्यूब पे अपना ब्रांड प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो पेड और एक अनपेड। ठीक, थर्ड हो गया कंटेंट मार्केटिंग। यहाँ पे क्या करते हैं? अपनी इंडस्ट्री या अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस से रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। यूजफुल कंटेंट आप यहाँ पे बनाते हैं जो आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है और इससे आपकी सेल्स इंक्रीज होती है। फोर्थ है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या करते हैं? आप कैंपेन्स रन करते हैं ईमेल मार्केटिंग के। जितना भी आपके पास डेटा है, आपके क्लाइंट्स हैं एग्जिस्टिंग या प्रोस्पेक्ट्स, उन्हें आप ऑफर्स भेजते हैं, अपडेट भेजते हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज की, न्यूज़लेटर भेजते हैं और उनसे कनेक्ट रहते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। राइट, ये था फोर्थ। अब आते हैं फिफ्थ पे, पीपीसी एंड गूगल एड्स। पीपीसी को हम बोलते हैं पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। यहाँ गूगल या यूट्यूब पर पेड एड्स चलाने होते हैं जिससे इंस्टेंट ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पे और आपके सर्विस पेजेस पे। ठीक है, सिक्स्थ हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ आप कमीशन बेस्ड मार्केटिंग करते हैं। मान लीजिए दूसरे कोई भी इन्फ्लुएंसर हैं तो वो आपका प्रोडक्ट पिच करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, राइट, या अपनी वेबसाइट पे, और आपके प्रोडक्ट जब सेल होता है तो उन्हें कुछ कमीशन मिलती है। ये हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। अभी हमने डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स के बारे में बात कर रहा था, अब हम थोड़ा डीप में बात कर लेते हैं उन टाइप्स में से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? यूजर गूगल पे कुछ सर्च करता है, मान लीजिए आपने सर्च करा शू मैन्युफैक्चरर इन नोएडा, ठीक है, तो वहाँ जो भी टॉप 10 वेबसाइट आती हैं, बंदा उन्हें देखता है और उन्हें क्लिक करता है। ठीक है, यही एसईओ का काम है, आपकी वेबसाइट को, आपके बिजनेस को फर्स्ट पेज पे गूगल पे रैंक कराना, ताकि जब भी कोई बंदा कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करता है, वहाँ आपकी वेबसाइट उसे रैंक करती हुई दिखे, वो आपकी वेबसाइट पे क्लिक करे या आपका प्रोडक्ट परचेस करे या आपकी सर्विसेज हैं तो सर्विस के रिगार्डिंग आपको कॉन्टेक्ट करे। राइट, तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेन काम। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मेन 3 पिलर्स होते हैं। सबसे पहले होता है ऑन पेज एसईओ, जिसमें सही कीवर्ड को यूज करना होता है, टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करने पड़ते हैं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, कीवर्ड डेंसिटी वगैरह सारी चीजें मेजर करके कंटेंट को पोस्ट करना पड़ता है वेबसाइट में, और इमेज ऑल्ट टैग वगैरह लगाने पड़ते हैं। ये हम डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे जब मैं इन पर पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियोस बनाऊंगा। राइट, उसके बाद हो गया ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है? हम अपनी वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, अदर वेबसाइट पे जाके पोस्ट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? सोशल सिग्नल्स बढ़ते हैं और अपने ब्रांड को जगह जगह अदर वेबसाइट्स पे या सोशल मीडिया पे मेंशन करते हैं। थर्ड वन हो गया टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हम क्या करते हैं? हमारी वेबसाइट में जितने भी इश्यूज हैं, लाइक वेबसाइट की स्पीड को हम फास्ट करते हैं, वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट लगाते हैं, साइट में सबमिट करते हैं गूगल सर्च कंसोल में, ये सारी चीजें करते हैं हम टेक्निकल एसईओ में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इससे क्या होता है? ऑडियंस बढ़ती है, ब्रांड प्रेजेंस बढ़ती है। राइट, इसके जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं 2026 में, वो हो गया यूट्यूब, बेस्ट फॉर ट्यूटोरियल व्लॉग शॉर्ट्स। दूसरा हो गया इंस्टाग्राम, ठीक है, बेस्ट फॉर रील्स स्टोरीज पोस्ट। तीसरा हो गया फेसबुक, बेस्ट फॉर एड्स ग्रुप बिजनेस पेजेस। ठीक है, उसके बाद हो गया लिंक्डइन, बेस्ट फॉर बिजनेस टू बिजनेस जॉब प्रोफेशनल। यहाँ व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो, ब्रॉडकास्ट करते हो अपने मैसेजेस को। राइट, लास्ट हो गया ट्विटर, बेस्ट फॉर न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो ये 6 फैक्टर हो गए जहां आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कंटेंट, ईमेल एंड पीपीसी मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? आपको यूजफुल कंटेंट बनाना है अराउंड, आपको ब्लॉग बनाने हैं, वीडियोस बनाने हैं, पॉडकास्ट बनाने हैं अराउंड अपनी इंडस्ट्री, अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट के। ठीक है, ये आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है, आपके ऑडियंस पे आपके ब्रांड का ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेल्स आपके पास आती है। तो ये हो गया कंटेंट मार्केटिंग। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, आप ईमेल की लिस्ट बनाते हैं, रेगुलर न्यूज़लेटर भेजते हैं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को और अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने नए नए ऑफर भेजते हैं। ठीक है, इसमें आपको आरओआई बहुत अच्छा मिलता है ईमेल मार्केटिंग में। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं पीपीसी, जिसे हम कहते हैं गूगल एड्स। गूगल या यूट्यूब पे पेड एड्स आपको चलाने हैं। पीपीसी का मतलब हो गया पे पर क्लिक। यहाँ मान लीजिए यूजर ने आपके एड पे देख के क्लिक करी तो आपके अकाउंट से कुछ पैसा कटा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है पे पर क्लिक। ठीक है, ये आपको गूगल की टॉप पोजीशन पे रैंक करता है, जिससे आपके पास बिजनेस आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं और ये फास्ट रिजल्ट देता है। अब हम बात करेंगे कैरियर और अर्निंग इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में।
इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स 2026 में 40% ग्रो हुई है। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि बिजनेसेस नए नए ओपन हो रहे हैं, ठीक है, और ये बेस्ट स्किल है लर्न करने के लिए। आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैरियर पाथ एंड सैलरी रेंज इन इंडिया 2026, ठीक है। नॉर्मली एक एसईओ एग्जीक्यूटिव इतना अर्न कर लेता है और फ्रीलांसिंग से इतना अर्न कर सकता है। सोशल मीडिया मैनेजर ईयरली इतना अर्न कर सकता है, फ्रीलांसिंग से इतना अर्न कर सकता है। सेम कंटेंट राइटर ईयरली इतना अर्न कर सकता है और फ्रीलांसिंग से इतना अर्न कर सकता है। गूगल एड्स स्पेशलिस्ट या पीपीसी एक्सपर्ट जो होते हैं वो जॉब करते हैं तो इतना अर्न कर सकते हैं एनुअली, इससे भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फ्रीलांसिंग करके पर प्रोजेक्ट इतना अर्न कर सकते हैं। इवन मार्केटर जो होता है वो एनुअली इतना अर्न कर सकता है और फ्रीलांसिंग करके वो इतना अर्न पर मंथ कर सकता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग हेड जो होता है वो जॉब में रहकर पर ईयर इतना अर्न कर सकता है, इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकता है, और अगर वो फ्रीलांसर है तो इतना पर मंथ आराम से अर्न कर सकता है। अब अगर आपने 12th पास कर ली है, अगर आप ग्रेजुएट हैं और अपना करियर सोच रहे हैं कि किस फील्ड में मैं स्टार्ट करूं, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको शुरू करना है तो आप शुरू कैसे करें? सबसे पहले एक स्किल को चूज करें, चाहे वो एसईओ हो, सोशल मीडिया हो, कंटेंट हो या पीपीसी हो, ठीक है। पहले एक चीज में आपको मास्टर हो जाना है, फिर उसके बाद दूसरी चीज में आपको कदम रखना है। पहले मान लीजिए पहले आपने एसईओ सीखा तो उसके बाद आप सोशल मीडिया सीखिए, फिर कंटेंट मार्केटिंग सीखिए, फिर पीपीसी सीखिए। ऐसा नहीं करना कि सारी चीज़ों को आप एक संग सीखने की कोशिश करें जिससे आप किसी में एक्सपर्ट ना बन पाए, ठीक है। आपको क्या करना है, फ्री में सीखनी है। गूगल पे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, अब स्पॉट एकेडमी है, यूट्यूब है, सारे फ्री कोर्सेज हैं। मेरे भी फ्री कोर्सेज हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे जितने भी कोर्सेज हैं फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इन्हें फॉलो करो। यहाँ भी आपको फ्री में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस करो, अपने खुद के प्रोजेक्ट बनाओ अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करो रियल लाइफ में, अपनी खुद की एक वेबसाइट बनानी है और सोशल मीडिया के पेजेस बनाओ, उन पे एक्सपेरिमेंट करो, उन पे पोस्टिंग करो और देखो कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। अपना पोर्टफोलियो बनाओ, जो भी आपने काम किया है अपना पर्सनल या किसी क्लाइंट के लिए, उन्हें दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट करो, स्क्रीनशॉट्स वहाँ पे लगाओ, केस स्टडी बनाओ, जिससे आप कोई भी क्लाइंट आपका पोर्टफोलियो मांगता है या अगर आप जॉब करने जाते हो वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो मांगा जाता है तो आप उन्हें शो कर सकते हो कि भाई मैंने ये काम किया, ठीक है। फिफ्थ है क्लाइंट या जॉब को ढूंढो। फ्रीलांसिंग के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जैसे फाइवर, अपवर्क, मैंने इनके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग शुरू करो, अपने अकाउंट यहाँ पे बनाओ और लिंक्डइन पे जाओ, जॉब के लिए अप्लाई करो, राइट। ये प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सिक्स्थ हो गया कंटिन्यूअसली ग्रो करो। डिजिटल मार्केटिंग में कभी पुराना नहीं हो सकता, रोज रोज नई नई चीजें आती हैं, चेंज होती हैं, तो आपको इसमें अपडेट रहना है, पीछे नहीं छूटना। जो भी नई चीजें आती हैं उन्हें सीखते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। जो भी न्यूज होती हैं वो सब पढ़ते रहो, सीखते रहो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि डिजिटल मार्केटिंग 2026 में कितना ज़रूरी है, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, राइट। तो आज ही आपको स्टार्ट कर देना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। जितनी फ्री सोर्सेज हैं उनसे आप आराम से डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। कोई प्रॉब्लम आती है मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट होकर मुझे वहाँ पर भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, राइट। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, आपको अभी सब्सक्राइब करना है हिंदी में टेक टॉक को। यहाँ आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बेल आइकन को दबाओ, कोई भी वीडियो मिस मत करना, राइट। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।